हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। वो कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। वो कह रहा है ओरिजिन से हमने किसी एक लाइन, ये मान लो कोई लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी पे हमने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ये ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 और ये लाइन की हमें इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू mx सी। मीट इट एट -1, 2। इसके ऊपर आके ये इसको -1, 2 पे मीट करता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। m और c की वैल्यू निकालनी, मतलब इसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है। अब क्योंकि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है तो हम इसकी स्लोप से, इसको कोई नाम देना चाहो तो OA से हम इस CD की स्लोप निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, राइट। और इसके ऊपर हमें ये पॉइंट भी दिया हुआ है, तो स्लोप आ गई, पॉइंट आ गया, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। आइए देख लेते हैं कैसे करना। तो पहले हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि है OA। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हो जाएगा 2 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0, तो ये आ गया 2, नीचे हो गया -1, यानी ये आ गया -2। अब हम निकाल लेंगे स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ लाइन CD। उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाने पड़ेगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 तो आ गया हमारा -2, तो m2 हो जाएगा -1 अपॉन m1। m1 की वैल्यू डाल देंगे हम -2, आंसर आ गया 1/2, यानी ये m की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब c कैसे निकालेंगे, हम पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हमें स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। वो होती है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू mx माइनस एक्स नॉट। आइए यहाँ पे डाल देते हैं y नॉट और यहाँ पे डाल देते हैं हम x नॉट। वो था हमारा -1, 2, राइट। यहाँ पे -1 डाल दिया, यहाँ पे हमने 2, और स्लोप आ गई थी हमारी 1/2। यहाँ डाल देंगे 1/2, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। एक तरफ ले आओ, x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आ गई। अब हम इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके m और c दोनों बता सकते हैं। तो वो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू x प्लस 5, y की वैल्यू होगी 1/2 और ये हो गई 5/2। तो जो x के आगे आता है वो स्लोप होती है और जो पीछे आता है वो y इंटरसेप्ट होता है। तो m की वैल्यू हो गई 1/2 और c की वैल्यू हो गई 5/2, राइट। होप सो क्लियर हो गया होगा। उसने यही चीज पूछी थी हमसे, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।